रमज़ान के मुक़द्दस महीने के सबब होता है, मगर ऐसे मौके पर कि जब रब की रहमत इतनी छमाछम बरस रही होती है, बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं जो रब की रहमत से हिस्सा पाने के बजाय वो गुनाहों की तरफ माइल हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारक है, फरमाया कि बेशक जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम है रैयान। फरमाया उससे क़यामत के दिन सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल होंगे, उनके अलावा किसी को भी उसमें दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। फरमाया जब रोज़ेदार उस दरवाज़े से दाखिल हो जाएंगे फिर उस दरवाज़े को बंद कर दिया जाएगा। पता चला रोज़े रखने वालों की फजीलत ये है कि वो जन्नत में बाबे रैयान से दाखिल होंगे और उनके सिवा कोई और दाखिल नहीं हो सकता। ये रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीनों की फजीलत है। आगे फरमाया गया, फरमाया जिसने रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा रखा। अब ये फजीलत सुनिएगा कि अगर किसी के दिमाग में कोई प्लानिंग चल भी रही है ना, क्योंकि हम ऐसे लोगों को जानते हैं, न्यू हैं, जवान है, जोश का खून है, उनकी प्लानिंग ये चल रही होती है कि हम रमज़ान मुबारक के अंदर टूर्नामेंट का इनेकाद करेंगे, कहीं वॉलीबॉल चलेगी, मैं सच कह रहा हूँ, कहीं वॉलीबॉल चलेगी, कहीं जो है वो गलियों के अंदर क्रिकेट के टूर्नामेंट चलेंगे, नाइट टूर्नामेंट जिसको नाम दिया जाता है, और ये सब कुछ रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में हो रहा होता है। मैंने ये बात पहले भी अर्ज़ की थी कि जो करना है अभी कर ले, अभी नूरी जमा तुम हो। अगर तुम्हारी क्रिकेट का जुनून तुम्हारी जवानी के अंदर सर चढ़ कर बोल रहा है तो क्या इबादत का जुनून नहीं आ सकता है? इबादत करने के मामले में जवान कहता मैं थक गया हूँ, इबादत करने के मामले में जवानी का जुनून कहाँ चला जाता है। लेकिन अगर उसको क्रिकेट खेलनी हो रमज़ान के अंदर, सारी रात जाग कर वो क्रिकेट खेलेगा, रोज़ा भी नहीं रखेगा, फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा, फिर सारा दिन सोता रहेगा। मुझे बताओ रमज़ान क्या इसलिए आया है? रमज़ान इसलिए नहीं आया, बल्कि रमज़ान तो हमारे लिए बख्शिश का एक बहाना है, रमज़ान हमारे लिए एक बख्शिश का सबब है। तो हम ये नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम रमज़ान को इबादतों में गुजारेंगे। सबके हाथ नहीं उठे। मैंने आज मौजू सिर्फ इसलिए अपनाया कि अभी रमज़ान आया नहीं है, लेकिन इस्तक़बाल रमज़ान के मौजू पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर हो सकता है कि अगले जुमे तक हम में से बहुत सारे जिंदा ना रहें। क्या हमने ज़िंदगी के स्टाम्प पेपर पे तो कुछ नहीं लिखवा लिया ना? अल्लाह करे कि रमज़ान हमें मुयस्सर हो ज़िंदगी के अंदर। लेकिन अगर रमज़ान मुयस्सर ना भी हुआ तो बुखारी शरीफ की पहली हदीस मुबारक फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अगर हम नियत भी कर लेंगे कि मालिक इस रमज़ान को, जो गुज़िश्ता रमज़ान में हमसे गलतियाँ हो आइंदा हम नहीं करेंगे, और इस रमज़ान को हम सारा रमज़ान दिन हो या रात इबादत में गुजारेंगे, गुनाहों से पाक होकर गुजारेंगे, कोई गुनाह नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी का माल नहीं लूटेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी का माल गसब नहीं करेंगे। इन नियतों के साथ रमज़ान गुजारने की अगर नियत करेंगे और अगर मौत भी आ गई तो सुन लो, अल्लाह नियतों पर भी सवाब अता फरमा देता है। अल्लाह क्या करता है जी? नियतों पर भी सवाब। तो आज से ये नियत करनी है कि इंशाअल्लाह रमज़ान हमारा, अब आवाज़ नहीं आ रही, नेकियों में गुजरेगा। रमज़ान हमारा नेकियों में गुजरेगा। अब हदीस मुबारक सुनिए, फरमाया, और ये हदीस मुबारक अल एहसान बितरतीब सहीह इब्न हिब्बान के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और उसकी हुदूद को पहचाना और जिस चीज़ से बचना चाहिए उससे बचा और जो कुछ गुनाह पहले कर चुका है, फरमाया अल्लाह उसके सारे गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अब इसके अंदर एक बेहतरीन बात जिक्र की गई, फरमाया जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और रमज़ान की हुदूद, रोज़ा रख के उसकी हुदूद को पहचाना। अब रोज़े की हुदूद क्या है? हुदूद ये नहीं है कि आपने और मैंने रोज़ा रखा, सुबह सहरी हमने बंद की, खाना पीना बंद कर दिया, सारा दिन हम भूखे प्यासे रहे, लेकिन साथ में ताश भी खेलते रहे, साथ में लूडो भी खेलते रहे, साथ में जो है वो स्नोकर भी चलती रही, साथ में फिल्में ड्रामे भी चलते रहे, गाने बाजे भी चलते रहे, और साथ में मुख्तलिफ गुनाहों में हम मुलव्वस रहे। मुझे बताओ रोज़े का नूर आएगा हासिल? रोज़े का नूर मिलेगा? मैं बड़ी कड़वी बातें कर रहा हूँ, अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ, लेकिन मैं जहर बना रहा हूँ कि हमने रमज़ान को ज़ाय नहीं करना। हमने, देखो ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि मैं भी कल ना हूँ। मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको समझाने वाले ही नहीं मिलते।
जिनको कोई वो कहते हैं ना, किसी से आप पूछो ना कि यार तू इस फील्ड में क्यों आ गया, तू नशेई क्यों बन गया, तू चोरी डकैती में क्यों लग गया, कहने लगा मेरा बाप जो बचपन में इंतकाल कर गया, फिर किसी का सर पे हाथ ही नहीं था जो मुझे समझाता कि ये गलत रास्ता ये सीधा रास्ता है, कोई बताने वाला नहीं था। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कोई है बताने वाला। लेकिन अभी जैसे 4G 5G का दौर चल रहा है, पता नहीं आने वाली नस्लों के अंदर क्या मामला होगा, जिस तरह दीन के बताने वाले उठते चले जा रहे हैं। वो हदीस मुबारक है ना, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कुर्ब क़यामत ऐसा होगा कि दीन भी उठ जाएगा। अर्ज की गई या रसूलल्लाह क्या ये वर्के उड़ जाएंगे, क्या ये अल्फाज उड़ जाएंगे? फरमाया नहीं, दीनदार खत्म हो जाएंगे। अब जब दीनदार ही नहीं रहेंगे तो दीन कन्वर्ट कैसे होगा, आगे कैसे जाएगा, मैसेज कैसे पहुंचेगा? तो हम मैं ये पहले भी कहता रहता हूं कि बच्चों को भी दीन की तरफ राग़िब कीजिए। तो इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का अगर हमने नूर पाना है, रमज़ान का रोज़ा रख के उसकी हुदूद की हमने पासदारी करनी है, हमारे आज़ा है, सिर्फ ऐसा नहीं कि पेट को भूखा रखा और हमारा रोज़ा हो गया, नहीं, रोज़ा फिर हर उज़्व का होगा, हाथ का रोज़ा, आंख का रोज़ा, कान का रोजा, जबान का रोजा, पाँव का रोजा, हर चीज का। अब इनको क्या करना है? हाथ से हराम नहीं कमाना, आवाज नहीं आ रही, अब हाथ से हराम नहीं कमाना, जबान से हराम नहीं बोलना, आंख से हराम नहीं देखना, कान से हराम नहीं सुनना। अब जब हम इन हुदूद की पासदारी करेंगे तो अल्लाह के हबीब क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह तुम्हारे एक रोजा रखने पर तुम्हारे गुज़िश्ता गुनाहों को बख्श देगा। जोर से सुभान अल्लाह कह दिया। एक रोजे पर। मुझे बताओ अगर एक रोजे की ये फजीलत है तो 30 रोजों की, अच्छा 29 हो जाए ना, 29, तब भी मेरे रब की करम नवाजी देखो सवाब 30 का ही देता है। मेहरबानी नहीं है? नमाजें हम कितनी पढ़ते हैं लेकिन सवाब कितना मिलता है? क्यों? पढ़ते तो 5 है लेकिन पढ़ते फिर भी नहीं है पूरी 5। मसला सारा ये है, हम 5 भी, और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी 5 पूरी नहीं पढ़ते। अच्छा, एक और जो सबसे बड़ा मसला है हमारे मुसलमानों का, खैर चूँकि मैं जैसे मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, अगर हम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बारे से मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पंजाब को देखा जाए ना तो पंजाब की बनिस्बत कराची में अल्हम्दुलिल्लाह नमाजियों की तादाद ज़्यादा होती है, ये मैंने नोट किया है। क्या है? लेकिन एक और चीज़ है, वो क्या है कि इब्तिदाए रमज़ान में मस्जिद भर जाती है। सही कह रहा हूँ? इब्तिदाए रमज़ान में मस्जिद भर जाती है, लेकिन फिर क्या होता है ऐसा अचानक? क्या इमाम की तिलावत में कोई कमी आ जाती है, मस्जिद के पंखों की हवाओं में कोई कमी आ जाती है, या पानी गर्म छोड़ देते हैं मस्जिद वाले? क्या ऐसा होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता तादाद कम हो जाती है? तो इसके ऊपर हमने सोचो विचार किया, नतीजा ये निकला कि चूंकि ईद करीब आ रही होती है, लोग कमाने के लिए बाजारों का रुख करते हैं और लोग ईद मनाने के लिए खरीदारी का रुख करते हैं। यहाँ जो रब की रहमत बरस रही होती है वहां से वो गाफिल हो जाता है। ऐसा ही होता है। देखिए हर चीज का एक वक्त। आपको क्या लगता है मस्जिद का इमाम कपड़े खरीदता नहीं होगा ईद के लिए? मस्जिद का इमाम बाजार नहीं जाता होगा? मस्जिद के इमाम की फैमिली की खरीदारी नहीं होती होगी? उनके बच्चों की खरीदारी नहीं? सब जाते हैं। तो जब ये पहुंच जाते हैं आप क्यों नहीं पहुंचते? नहीं समझे मेरी बात को? मेरे ख्याल में कि आम दिनों में, आम जो दिन गुजरते हैं रमजान के अलावा, हम जैसे लोग, जैसे मैं इमाम हूँ, बाज़ औक़ात मुख्तलिफ नमाजों से हम आगे पीछे हो जाते हैं, कहीं काम गए हुए, ज़ाती काम के लिए पंजाब जाना होता है, एक हफ्ते के लिए चले जाए। लेकिन रमजान मेरे ख्याल में कि कोई इमाम छुट्टी करता होगा किसी नमाज की। क्यों? क्योंकि यार उसने खुद आगे तालीम देनी होती है कि अगर मैं किसी में नमाज में नहीं होऊंगा तो मैंने इनको बताना होता है। जैसे मैं अपनी रूटीन बताऊं, और मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि अगर आप यहाँ होंगे तो इंशाल्लाह आपको हम रमज़ान मुबारक में मुख्तलिफ चीज़ें बताते रहेंगे। इंशाल्लाह नमाज के अहकाम तो हमारे चल ही रहे हैं, उसमें हम रोज़े के आपको अहकामात बताएंगे, रोज़ा किस इन चीज़ों से टूट जाता है। जैसे एक जदीद दौर के एतबार से इंजेक्शन लगवाना है तो ड्रिप्स लगवानी है, गोश्त में इंजेक्शन लगना है तो इसकी क्या सूरत होगी, आँख में ड्रॉप डालना है इसकी क्या सूरत होगी, मुख्तलिफ सूरतें आ जाती हैं। तो इंशाल्लाह इन अहकामात को भी बताएंगे। फिर ज़कात के मुतालिक उन अहकामात के मुतालिक बताएंगे, फिर उशर है उसके मुतालिक बताएंगे, फिर फितराना है उसके मुतालिक बताएंगे। लेकिन बताएंगे तब ना जब सुनने वाले होंगे। नहीं समझे? सुनने वाले होंगे तो तभी बताएंगे। तो इंशाअल्लाह इस रमज़ान को हमारा जितना भी ताल्लुक होगा वो हम मस्जिदों के साथ रखेंगे इंशाअल्लाह, जहां भी आप रहते हो। चूंकि जुम्मे के दिन आप यहाँ होते हैं, अक्सर ऑफिस के लोग हैं तो अक्सर जो चले जाते हैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में ही रहें।
और ये हदीस सुन ले, क़यामत वाला दिन फरमाया जब किसी शय का साया नहीं होगा, तो फरमाया कुछ लोग वो होते हैं जिनकी निशानियां ये होती हैं कि वो मस्जिदों की मेखें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मेखें, यानी मस्जिदों की कीलें। यानी जब भी उनको तलाश करो, घर में जाके पूछो जी हाजी साहब कहाँ है, जी वो मस्जिद में मिलेंगे, जी कहाँ है, जी वो मस्जिद। फरमाया ऐसे लोग जो मस्जिद के साथ मोहब्बत करते हैं और मस्जिदों में उनका दिल लगता है, फरमाया क़यामत वाले दिन जब किसी शय का साया नहीं होगा, अल्लाह फरमाता है मैं उसको अपने अर्श का साया अता फरमा दूँ। तो फिर मस्जिद से मोहब्बत होनी चाहिए या नहीं? ठीक है, तो इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक हमारा मस्जिदों के अंदर गुजरेगा। अच्छा, मजीद कुछ बातें और भी मैं आपके सामने गोश गुजार करना चाहता हूँ। ये चंद बातें थी, लेकिन कुछ बातें दिल को चोट करने के लिए, अगर किसी ने ये माइंड बनाया हुआ है ना कि भाई हमने 2-4 अगर रोज़े रख लिए तो बस ठीक है, काफ़ी है, इसके अलावा हम रोज़े नहीं रखेंगे, तो ज़रा वो भी सुन लें कि होता क्या है। अगर आप रोज़ा नहीं रखेंगे, चूँकि ये रोज़े नफली रोज़े नहीं हैं, ये रोज़े क्या है, ये रोज़े फ़र्ज़ हैं। और कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, देखिए इस्लाम तशद्दुद नहीं करता है। इस्लाम ने ये नहीं कहा है कि अगर बीमार हो तब भी रख लो, इस्लाम ने ये नहीं कहा है कि अगर मुसाफिर हो तब भी रख लो, बल्कि इस्लाम ने छूट दी है। फरमाया अगर माजूर शरई हो गया है तो ये छोड़ने की इजाज़त है, बाद में कज़ा कर लेना। अगर तू मुसाफिर है तो ये छोड़ने की इजाज़त है, बाद में कज़ा कर लेना। लेकिन फिर फरमाया बेहतर ये है कि रख लो, ये कुरान के अल्फाज है, बेहतर ये है कि रख। इस्लाम ने कहीं पर भी तशद्दुद नहीं किया है। ये मुख्तलिफ किस्म के जो दानिश्वर बैठ जाते हैं टीवी चैनल्स पर, और हमारी न्यू जनरेशन खासकर, मैं नौजवानों से कह रहा हूँ, अगर किसी को सुनना भी है ना सोशल मीडिया पर, तो किसी अथेंटिक आलिम को क्यों नहीं सुनते हो, किसी अथेंटिक मौलवी को क्यों नहीं सुनते हो, जिसको इंग्लिश अच्छी लग रही होगी आपको, जो कुछ चटपटी बातें करता होगा, जो इंटरटेन करता होगा, आप समझेगा बस यही अच्छा है। और वो अच्छा नहीं है यार, जो आपको आपके चंद इंटरटेनमेंट जुमले बोल के वो अपनी व्यूवरशिप ले लेता है, उसके बाद आप उसके बताए हुए बातों पर अमल कर लेते, ना आप दीन के रहते ना वो दीन का रहता है। तो दीन भी दीनदारों से सीखिए, जो सारा साल नाच गानों पर फिल्में ड्रामे बनाते हैं, रमजान में बैठकर वो होस्टिंग करके हमें दीन सिखा रहे होते हैं, बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ, लेकिन ये हो रहा होता है। लेकिन अगर इन्हीं से पूछा जाए कि यार ये मसला किसी इमाम साहब से पूछा, बोला नहीं वो मैंने टीवी पे सुना था। तो आजकल टीवी भी मुफ्ती बना हुआ है, तो इस तरह हरगिज नहीं करना। और दूसरी, अगर ये प्लानिंग बनाई हुई है ना कि चलो 15 रोजे रख लूंगा, उसके बाद कारोबार की तरफ निकल जाऊंगा, 10 रोजे रख लूंगा, फिर उसके बाद वहां चला जाऊंगा, उसके बाद देखूंगा अगर कुछ। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे रमजान का रोजा नहीं रखते, पूरे रमजान। अब सुनिए होता क्या है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस मुबारका के रावी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया जिसने रमजान के एक दिन का रोजा छोड़ दिया, पूरे रमजान की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने रमजान के एक दिन का रोजा बगैर रुखसत और बगैर मर्ज के छोड़ दिया, तो फरमाया वो जिंदगी भर के रोजे रखता रहे, उसकी कज़ा करता रहे, फरमाया वो उसकी फजीलत को कभी भी नहीं पा सकता। कज़ा अदा हो जाएगी उसकी, कज़ा रख ली उसने, हो गई। और कज़ा एक रोजा अगर उसकी कज़ा बनेगी तो फिर क्या होगा, एक रोजा उसको कज़ा के तौर पर, बाकी 60 रोजे उसको कफारे के तौर पर, वो भी बितरतीब रखने पड़ेंगे। एक छोड़ दिया फिर तरतीब शुरू करनी पड़ेगी। आसान है, हमने दीन को सीखा ही नहीं, हमने समझा ही नहीं है कि कज़ा और कफारे में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो अगर एक रोज़ा छोड़ दिया फिर सारी ज़िंदगी भी रोज़े रखता रहे ना, सारी ज़िंदगी, उस एक रोज़े की फजीलत को नहीं पा सकता। मुझे बताओ अब रोज़ा छोड़ना चाहिए? सबकी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे लगता है किसी ने प्लानिंग की हुई है। कोई रोज़ा नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, कोई भी रोज़ा, घर वालों को भी इंशाल्लाह रोज़ा रखवाएंगे और बच्चों को भी रोज़े रखवाने की आदत दिलवाइए। जिस तरह रोज़ा कुशाई होती है, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बचपन में रोज़ा रखा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के ना वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत छोटे थे, रोज़ा रखा तो चेहरे के ऊपर भूख के असरात, प्यास के असरात सब नुमाया हुए। तो मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला ने ना आपको कमरे के अंदर ले गए, बहुत सारी चीज़ें थी, खाना था, पानी था, मशरूबात रखे हुए थे। फरमाया अहमद रज़ा यहाँ से ना कुछ खा लो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ ही नहीं है, अभी तुम मुकल्लफ ही नहीं हो, बच्चे हो, छोटे हो, कोई नहीं देख रहा, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, खा लो। तो पता है उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, जो वक्त का इमाम बना, कहने लगे दादा हुजूर जिसके लिए रोज़ा रखा है वो तो देख रहा है ना। ये कैफियत क्यों नहीं पैदा होती?
अगर ये कैफियत हमारे दरमियान हमें पैदा हो जाए हमारे अंदर कि भाई रोज़ा मैंने जिसके लिए रखा है, मैं किसी को धोखा देने लगा हूँ, मैं किसी का माल गसब करने लगा हूँ, मैं फिल्में देखने लगा हूँ, मैं ड्रामे देखने लगा हूँ, मैं गाना सुनने लगा हूँ, मैं कोई गुनाह का काम करने लगा हूँ, क्या मेरा रब मुझे नहीं देख रहा? एक तरफ रोजा रखा हुआ है, दूसरी तरफ आप इस तरह के काम कर रहे हैं कि आपको रोजे की चाशनी मिलेगी, क्या उसकी लज्जत महसूस होगी, और फिर वो जो इनाम है अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक इंशाअल्लाह वक्त आने पर मैं बताऊंगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जो चांद रात आती है उस रात को जब जैसे ही सुबह सूरज तुलू होता है, अल्लाह फरमाता है इस बंदे ने जितने भी रोजे रखे थे ना, उन सब की बदौलत मैंने इसकी जिंदगी भर के गुनाहों को बख्श दिया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जब ये बात की, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान अर्ज़ किया, रसूलल्लाह वो क्यों? फरमाया मुझे बताओ, जब मजदूर मजदूरी कर चुका हो तो उसकी मजदूरी वक्त पर दे दी जाती है या नहीं? अर्ज की जी हाँ। फरमाया ये मजदूरी तो है, सारा महीना कमाई की, अब मजदूरी क्या थी? अल्लाह ने बख्शिश का मुजदा सुना दिया। तो मुझे बताओ, जब बख्शिश का मुजदा सुनाया जा रहा होगा तो जिसने रोजे रख के भी फिल्में देखी होंगी उसको मिलेगी बख्शिश? जिसने रोजा रख के भी गुनाह किया होगा, जिसने रोजा रख के भी लोगों को माल लूटा होगा, लोगों को नुकसान पहुंचाया होगा, लोगों के दिल तोड़े होंगे, जबकि अल्लाह फरमा रहा है हदीस मुबारक के अंदर, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है लोगों तुम मेरे बंदों पर रहम करो, मैं खुदा तुम पर रहम करूंगा। हदीस ये कहलाती है। और हम रमजान का मुकद्दस महीना, अरब के अंदर आप देखो 32% महंगाई को कम कर दिया गया। महंगाई तो खैर वहाँ है नहीं, 32% अशिया पर सब्सिडी दे दी गई कि रमज़ान का महीना आ गया मुसलमान ताकि आसानी से रोज़े रख सकें। और यहाँ पर खजूरें जो है वो स्टॉक करके रख दी गई होंगी, और अभी चूंकि रमज़ान मुबारक जैसे आएगा वो बाहर निकलेंगी, जो 50 का किलो था वो 250 का किलो बिकेगा। सच्ची बात है, मुसलमान है, आप कहेंगे यार इमाम साहब मुंह पे मार दे तो सारी बातें, मैं क्या करूं, क्योंकि हकीकत यही है, सच यही है। हम इस्लाम से इतने दूर हो चुके हैं। मैं आपको अब यही बातें बताना चाह रहा हूं कि रमज़ान का मुकद्दस महीना आ गया, ना तो रोज़े छोड़ने हैं और गुनाह की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना, और जितना हो सके अल्लाह के बंदों के साथ भलाई का मामला करना है। हदीस मुबारक सुन लीजिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम में से हो सके तो किसी का रोज़ा इफ्तार करा दो। अर्ज की या रसूलल्लाह अगर वो मालदार ना हो, फरमाया कोई बात नहीं, एक खजूर से करा दो, अगर ये नहीं तो फरमाया पानी के एक घूंट से करा दो, ये नहीं तो कम से कम नमक से ही करा दो, अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमा देगा। करवाने वाले तो बनो, नियत तो करो, अल्लाह तबारक व तआला फिर रिस्क में बरकत। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास साला साल खाने के लिए नहीं होता था, लेकिन साहब अल्लाह रमज़ान की बरकत से उनको भी पेट भर के खिलाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि रमज़ान का मुकद्दस महीना आ गया अब हमारी रोज़ी में कमी हो जाएगी, इसलिए जितना लूटना है लूट लो। ये जहन ख़त्म कर दें, ये निकाल दें। मेरा रब चाहेगा तो उसी रिस्क में बरकत दे देगा जो आपके पास मौजूद। अगली हदीस मुबारक सुनिए, मौजे में औसत के अंदर ये हदीस मुबारक है। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हदीस मुबारक के रावी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने माह रमज़ान को पाया और उसके रोज़े ना रखे। ये मैं हदीसें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी ने कोई प्लानिंग की है ना, तो ये देखो, ये मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, और फ़र्ज़ रोज़े हैं भाई, फ़र्ज़ रोज़े, इनको रखो। माशाल्लाह सेहतमंद हैं। ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं जो बिस्तर मर्ग पर हैं, उठ नहीं सकते, लेकिन अल्लाह के फजल से रोज़े रखते हैं, रोज़े रखते हैं वो लोग। फरमाया जिसने रमज़ान मुबारक को पाया और उसके रोज़े ना रखे, फरमाया वो बदबख्त है। और जिसने अपने वालिदैन या किसी एक को पाया और उनके साथ अच्छा सलूक ना किया, वो भी बदबख्त है। और हुजूर ने फरमाया जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद ना पढ़ा, वो भी बदबख्त है। इस हदीस के अंदर 3 बातें जिक्र कर दी गई। रमज़ान पाया और रोज़े ना रखे तो वो क्या है? बदबख्त है। वालिदैन में से किसी एक को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत ना की, बदबख्त। और हुजूर फरमाते मेरा जिक्र हुआ और दुरूद ना पढ़ा तो वो भी बदबख्त। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और हदीस मुबारक सुनिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक फरमाया गया, हज़रत सैयदना अबू उमामा बाहिली, ये हदीस मुबारक जिन जोड़ने के लिए काफ़ी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अल-इहसान बितरतीब सहीह इब्न हिब्बान के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है। हज़रत सैयदना अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस मुबारक के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि हुजूर फरमाते मैं सोया हुआ था, ख्वाब में मैंने 2 शख्स देखे कि जो मेरे पास आए और मुझे एक दुश्वार गुजार पहाड़ी की जानिब लेकर गए। जब मैं पहाड़ के दरमियाने हिस्से पर पहुंचा तो वहाँ बड़ी सख्त आवाज़ें आ रही थी। मैंने कहा ये कैसी आवाज़ें हैं? मुझे बताया गया ये जहन्नमियों की आवाज़ें हैं।
फिर मुझे और आगे ले जाया गया तो मैं कुछ ऐसे लोगों के पास से गुजरा कि उनके टखनों की रगों में, उनको टखनों की रगों में बांध कर उल्टा लटकाया हुआ था। ये टखनों की रगें निकालकर उनको उल्टा लटकाया हुआ था और उन लोगों के जबड़े फाड़ दिए गए थे जिनसे खून बह रहा था। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने पूछा ये कौन लोग हैं और इनको ये सज़ा क्यों दी जा रही है? अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं कि जो रमज़ान का रोज़ा रख लेते थे फिर जानबूझकर रोज़े को तोड़ दिया करते थे। यानी कोई उज़ुर नहीं होता था, उसके बावजूद भी वो क्या किया करते थे? रोज़े को तोड़ दिया करते थे। तो याद रखिएगा, अब ये आप कहेंगे जी आप एक तरफ एक जानिब बात करते हैं कि इस्लाम सख्त नहीं है, दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि इतनी सज़ा मिलेगी, तो ये जानबूझकर तोड़ने की बात है। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी की अगर आपने बात देखनी है ना, तो फ़िक़ही मसला ये है, फरमाया अगर कोई रोज़ेदार हो, अगरचे उसने फ़र्ज रोज़ा रखा हो, भूल कर वो पेट भर के खाना खा लेना, भूल कर पेट भर के खाना खा ले, अब उसको याद आया तो फरमाया वो अपना रोज़ा पूरा करे, उसका रोज़ा हो जाएगा। तो एक जानब ये मामला है, दूसरी जानब ये फरमाया जानबूझकर, यानी अगर मैं दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि उसने रोजे को अहमियत ही नहीं दी, रोजे को उसने हल्का जाना, रोजे को जब उसने अहमियत नहीं, उसने कहा रोजा टूटेगा तो क्या हुआ, मैं तोड़ देता हूं। अब ऐसे बंदे को इस तरह की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर वो भूल कर खा लेता है, फरमाया उसका रोजा भी नहीं टूटेगा और अल्लाह उसको सवाब भी पूरा अता फरमाए। और इस हदीस के अगले अल्फाज क्या है? फरमाया जिसने खा लिया पेट भर के, फरमाया समझो उसको अल्लाह ने खिलाया और अल्लाह ने पिलाया।